तो अब हम अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ना थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इम्यून सिस्टम को कहते हैं हम प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब जो हमारे डिजीज हैं उनसे प्रोटेक्शन की क्षमता। किसकी क्षमता? हमारे रोगों से प्रोटेक्शन की क्षमता जो हमें दे, वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये ना हम 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला तो इनहिट हो सकता है, अडेप्टिव हो सकता है और पेसिव हो सकता है। पेसिव के अंदर हमारे वैक्सीन वगैरह होती है, ठीक है, टीके वगैरह। फिर हम बात करें कि हमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे पढ़ने से पहले हमें ना कुछ ब्लड सेल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स के बारे में भी जो मुख्यतः हमें ये जानकारी होनी चाहिए वो है डब्ल्यूबीसी। देखिए, सेल है ना, जो ब्लड सेल्स हैं, हम है ना उनको 3 भागों में बांट सकते हैं वैसे। फर्स्ट है प्लाज्मा। ये ना हमारे पूरे ब्लड का 55% होता है। कितना परसेंट होता है? फिर अब हमारे पास आता है आरबीसी। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और इनके अंदर है ना, आपको मैं बता दूं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस। और ये क्या करती है? हमारी ऑक्सीजन की डिलीवरी करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन की डिलीवरी। कौन? आरबीसी। फिर हम बात करें प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये ना क्या बनाती है? जैसे हमारे कहीं पर चोट लग गई तो ये बनाती है क्लोट्स। क्या बनाती है? क्लोट्स। और ये ना ब्लीडिंग को स्टॉप करने का कार्य करती है। क्या करती है? टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब रक्त के जो बहाव है उसको रोकने का काम करती है और छोटी छोटी जालियां बना लेती है। और प्लेटलेट्स में जो ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग को रोकते हैं तो रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स, मतलब एक तो कैल्शियम का यूज आता है, ठीक है, कैल्शियम हुआ, और कुछ भी हैं तो मैं आपको उनको विस्तार से बता दूंगा, लेकिन कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे ना बॉन्ड्स बनाते हैं। फिर बात करें हम किसकी? सबसे महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी, जो हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण आधार है। क्या है? इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण आधार है। क्या है? तो अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी क्या है? पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। और इसके अंदर बात करें तो हम इसको है ना 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। मेरे साथ दोबारा बोलिए। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फो लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। अब इम्यून सिस्टम की बात करें तो हम इनको यहाँ 2 भागों के अंदर बांटते हैं। वो है इनहिट, ठीक है, और स्पेसिफिक। इनहिट की बात करें, इनहिट की मतलब बात करें तो इनहिट है ना इमीडिएटली रेस्पॉन्स करती है। कैसा रेस्पॉन्स करती है? इमीडिएटली रेस्पॉन्स करती है। और इसके अंदर है हमारा न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। अरे भाई, कोई भी नई, कैसे याद करेंगे इसको? कोई भी नई चीज है वो कैसे रेस्पॉन्स करती है? जल्दी से, मतलब इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है। कोई सी भी न्यू चीज हो वो जल्दी से रेस्पॉन्स करती है। तो हम याद कर सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यू, थोड़ा बहुत मतलब कुछ अटैच करना होगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। वो कैसे परफॉर्म करती है? मतलब वो करती है त्वरित, मतलब इमीडिएट रिएक्शन करती है, इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है। किस पर? पैथोजेंस पर, मतलब रोगाणुओं पर। किस पर? रोगाणुओं पर, ठीक है। अब हम बात करें कि जो स्पेसिफिक है वो है ना थोड़ी लेट रेस्पॉन्स करती है। कैसा? थोड़ा लेट रेस्पॉन्स करती है। और इसके अंदर है हमारी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स में क्या क्या? एक तो बी सेल्स और एक टी सेल्स। इसे हम 2 भागों में बांट दिए हैं। तो अब हम बी सेल्स की बात करें तो ये क्या करती है? बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या करती है? ये है ना एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। क्या करती है? और कहाँ पर बी सेल्स कहाँ पर डेवलप होती है? ये बोन मैरो में। और बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा। टी सेल की बात करें तो टी सेल बोन मैरो में बनती है। और ये है ना थाइमस में,
बनती तो दोनों टी सेल और बी सेल बोन मैरो में ही है, लेकिन टी सेल के लिए एक विशेष बात यह है कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, उसमें विकसित मतलब उसमें डेवलप होती है। किसमें डेवलप होती है? थाइमस में। और साइटोटॉक्सिन जो हमारी टी सेल्स है वो क्या वर्क करती है? वो साइटोटॉक्सिन्स को, ठीक है, और साइटोटॉक्सिन्स की बात करें तो जो टी सेल है ना, वो हमारी कैंसर सेल्स होती है उनको है ना किल कर देती है। इसको किल करती है टी सेल्स, कैंसर सेल्स को। और रेगुलेट, ये है ना मतलब रेगुलेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। किसका? फिर हम बात करें कि जो हमारे पास इनहिट मतलब जिसे बोलते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षाओं के अंदर शामिल है, वो जिन सेल्स की बात करें कि जो हमारी इनहिट इम्यून इम्यून सिस्टम में जो सेल्स यूजफुल है या जो सेल अपने आप को शामिल करती है, वो है फैगोसाइटेसिस। कौन सा साइटेसिस? फैगो, ठीक है, फैगोसाइटेसिस। फिर मैक्रोफेज, कौन सी? मैक्रोफेज। फिर आ जाता है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इसका हम पढ़ ही चुके हैं, हालांकि हम इनको और पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में भी रही है ये। और फिर है ईओस ईओसिनोफिल्स। कौन सी? ईओसिनोफिल्स। फिर है बेसोफिल्स। कौन सी फिल्स? बेसोफिल्स। तो मेरे साथ आप याद करने के तरीके से समझते हैं। आपके गांव में आपने क्या देखा होगा? बहुत सारे भैंसे। तो भैंसे आप अपने जानते हैं कि वो है ना अपने आप में बहुत ताकतवर होती है। तो किसी के जैसा कि भाई हम भैंसों को कैसे ताकतवर, मतलब भैंसा का प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है? बहुत अच्छा। तो वहीं से याद कर सकते हैं हम बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, देखिए, इॉन्स आपने पढ़ा होगा, इॉन्स अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इॉन्स की बात करें तो शक्तिशाली होते हैं, तो प्रतिरक्षा भी अच्छी होगी। तो इयोनोफिल्स, कौन से फिल्स? इयोनोफिल्स। और जो न्यू है वो मतलब इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है, तो न्यूट्रोफिल्स। कैसा है? न्यूट्रोफिल्स। और मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। आजकल फोटोओं का दौर चल रहा है, तो फोटोओं से हम हमारी मतलब इनिहेट सी हो गई है, इनिहेट इम्यूनिटी सी मिल गई है, फोटो खींचे बिना हमें मजा ही नहीं आता। तो कैसे याद करेंगे? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। अब हम बायोटेक्नोलॉजी पर आ चुके हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल पर आ जाता है, तो हम इसके अंदर, अब ये हमारा बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, तो आपको मैं ये वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी प्लेलिस्ट पे। तो आप वन बाय वन नंबर वाइज से मैं डालूंगा, तो उसमें आप मेरे जैसे आप मेरा नाम डालेंगे कि क्लास फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स, तो बाय सर आर अंकित या डियर ऑफिसर जैसे डालेंगे तो आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी।